मैं डॉक्टर हर्ष कुमार तिवारी गजेबो पॉडकास्ट के ग्रेट अचीवर सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा बिनु कुछ दुर्लभ नाही। राम की कृपा कब होती है? जब सदगुरु की कृपा होती है। और सदगुरु कब मिलते हैं? जब राम की कृपा होती है। कृपा राम की जब होगी तो जीवन का मार्ग बेहतर होगा, प्रशस्त होगा, अच्छा होगा सदगुरु की कृपा से। आज के हम अपने इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पॉडकास्ट में गुरु धर्मेश्वर जी, जो ज्योतिष और वास्तु पर हम चर्चा करेंगे। आपने 2 बार पैदल नर्मदा की परिक्रमा की है। नर्मदा की आशीष छाया हमेशा आपके साथ रही है और चल रही है। तो आपके माध्यम से हम भी आशीषित होंगे, आशीष प्राप्त करेंगे मां नर्मदा का। आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो महाराज जी, आपका स्वागत और अभिनंदन हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। बहुत प्रश्न वही है कि दौड़ती भागती इस दुनिया है, जिंदगी है, लोगों के साथ बहुत संघर्ष है, सब सफलता पाना चाहते हैं। तो कैसे संभव है मनुष्य आज ज्योतिष और वास्तु के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सके जीवन में? देखिए, ज्योतिष जो है ना, मनुष्य का जीवन है। जी। बिना ज्योतिष के, बिना ग्रहों के व्यक्ति एक पग भी नहीं रखता है। अगर व्यक्ति सुबह सोकर के उठ रहा है जी। तो उस समय का जो हो रहा है, उस समय जो आपका स्वर चल रहा है, जो नाड़ी चल रही है, अगर आप मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप सुबह सोकर के उठे और आपका राइट नोस्ट्रिल चल रहा है, यानी कि सीधा सुर चल रहा है, जी। और आपने उल्टा पैर रख दिया, उस दिन आपका पूरा जो दिन है वो अस्त व्यस्त रहने वाला है। और जी। अगर राइट नोस्ट्रिल चल रहा है और आपने, यानी कि सीधा सुर चल रहा है और आपने सीधा पैर रखा जमीन में, तो आपका जो दिन है वो बहुत अच्छा जाने वाला है उस दिन। बिल्कुल। तो बिना ज्योतिष के मनुष्य का एक कदम तो छोड़ो, जीवन तो चल ही नहीं सकता। हाँ, ज्योतिष के साथ में वास्तु बहुत डिपेंड करता है। आपके घर का जैसा वास्तु होगा, आपका शरीर, आपका मन, आपके विचार वैसे काम करेंगे। अगर घर का वास्तु कुछ बिगड़ा हुआ है तो समझ लीजिए, जिस दिशा में बिगड़ा हुआ है उस दिशा में संबंधित आपको समस्याएं आना शुरू हो जाएंगी, आपके विचार भी वैसे ही होने लगेंगे। तो नवग्रह यानी व्यक्ति के जीवन में प्रभाव कैसे डालते हैं? पूरी हमारी ये बॉडी है पूरी, तो हमारी बॉडी में हर एक अंग का एक ग्रह है। जैसे हमारा मस्तिष्क से शुरू करते हैं, तो मस्तिष्क जो है हमारा, ये बुध है। बिल्कुल। यहाँ पर बुध भी होता है और यहाँ पर राहु भी होता है। ठीक है। हमारा जो फेस है वो शुक्र है। ठीक है। शुक्र के 2 स्थान होते हैं। बिल्कुल। शुक्र के 2 स्थान होते हैं, पेट यकृत के नीचे भी और एक फेस में भी। जो गला है वो भी बुध है, मस्तिष्क भी बुध है। बुध है। ऐसे ही जो चेस्ट है वो पूरा चंद्रमा है, और जो हमारा अंतर्मन है वो भी चंद्रमा है। ठीक है। हमारा जो लीवर है, स्टमक है, उसका जो रखवाला है वो सूर्य है। ठीक है। हमारा जो कमर है, हाँ। कमर का जो हिस्सा है और घुटने तक का, वो शनि है। घुटने से नीचे केतु चला जाता है। ये जो हाथ हैं, कलाइयां हैं, हाँ। ये केतु में चली जाती हैं। ये कंधे जो हैं ये मंगल में चले जाते हैं। तो शरीर के एक एक अंग में ग्रहों का वास है। तो जिस अंग की परेशानी है, उस ग्रह से संबंधित कोई ना कोई कुंडली में समस्या होगी। तो किस समय पर व्यक्ति को कुंडली दिखाना चाहिए? प्रारंभिक जीवन में, शुरू में ही, बचपन से, या मध्य में, या बाद में? नहीं, हमारा जो विज्ञान है वो बचपन से ही चलता है। अगर आपने बचपन से कुंडली दिखवाई और ज्योतिष के परामर्श से चले, तो जीवन में असफलता, रोग, दुख, दारिद्र, ये शायद ही आ पाए। लोगों को दुख, दारिद्र और असफलता अगर सता रही है तो ये उनको पता ही नहीं है ज्योतिष क्या है। मतलब मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए समय समय पर। समय पर लेते रहना चाहिए। जो मैं बात कर रहा था, वास्तु किस तरीके से प्रभावित करता है? वास्तु कुंडली से, 9 ग्रहों से ज्यादा प्रभावित वास्तु करता है। मान लीजिए, एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, कि किसी के घर में, बिल्कुल नॉर्मल है बात है ये, कि किसी घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है। हाँ। अगर टॉयलेट नहीं है तो वहां पर कोई गंदगी फेंकी जा रही है, कचरे का ढेर है नॉर्थ ईस्ट में। उस घर में कोर्ट केस,
बीमारियां भी छोटी नहीं, लंबी, कैंसर, ट्यूबरकुलोसिस बड़ी और बीमारियां हाँ, आएंगी। ब्रेन हेमरेज, ऐसी बीमारियां 100% 5 से 10 सालों में आ जाएंगी। तुरंत नहीं आती। जैसे आज आज आपने रहना चालू किया तो आज से नहीं आएंगी, वो 4-5 साल बाद अपना असर धीरे 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 देना शुरू करेंगी। और कर्जा लाइफ टाइम बना रहेगा। आप कितने भी करोड़पति रहें, अरबपति रहें, लेकिन वो आपके सिर पर कोई ना कोई कर्ज बना रहेगा। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपका कुछ कचरा है, टॉयलेट है, सीवर टैंक है, या मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट आपका उठा हुआ है, भारी है, तब भी ये समस्या होगी। नहीं, अब तो शहर ऐसे हो गए, छोटे छोटे मकान हो गए, क्या हल हो सकता है बिना तोड़ फोड़ के? नहीं, देखिए, कुछ वास्तु दोष ऐसे हैं जिनका कोई हल नहीं है, उनमें उपाय काम नहीं करते। बहुत सारे वास्तुशास्त्री जो हैं, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में बताते हैं कि कहीं ये सीनरी लगा लो, कहीं, लेकिन मैंने देखा है कि तत्काल में 1-2 महीने के लिए असर हो जाता है। परमानेंट कोई उपचार नहीं है कुछ वास्तु दोष का, जैसे नॉर्थ ईस्ट का जी। और साउथ ईस्ट का और साउथ वेस्ट का। इन 3 दिशाओं में अगर कोई भारी वास्तु दोष आ गया तो उनका कोई उपचार नहीं है, उसको परमानेंट डिस्ट्रॉय करना ही उपचार है। खत्म कर दो, तभी या तो स्थान छोड़ दो, मकान बेच दो, है ना? ज़मीन जायदाद जो है वो बेच दो, अलग हो जाओ वहाँ से, या तो फिर कुल मिलाकर ये है कि अगर हम मकान शुरू कर रहे हैं तो पहले वास्तु विशेषज्ञ की सलाह लें। आपको एक बात बता दूं और कि किराए के मकान में भी वास्तु दोष लगता है आपको, मकान मालिक को तो लगेगा ही, जो रह रहा आपको है भी उसको। उतना ही वास्तु दोष लगेगा 1 से 1.5 साल, 2 साल बाद, तुरंत नहीं लगेगा। आपको 2 साल से ज़्यादा हो गया ना, आपको वास्तु दोष लगना शुरू हो जाएगा। मतलब आज हमें सफलता चाहिए है तो कुंडली वास्तु दोनों साथ में रखकर चले, तब जाके हाँ। मिलेगी। अपन छोटी सी चर्चा आगे बढ़ा रहे हैं। आपने नर्मदा की 2 बार परिक्रमा की है, क्या अनुभव रहे हैं उसके? वैसे तो अनुभव कोई बांटता नहीं है, लेकिन कुछ अनुभव जो लोगों तक पहुंच सके, हमारे दर्शकों तक। नर्मदा परिक्रमा शायद मेरे जीवन का इतना गूढ़ अनुभव मैं बताता हूँ कि स्वर्गलोक की यात्रा जी। अब मैं नहीं करना चाहता। मैं जब नर्मदा परिक्रमा में था, तो परिक्रमा पथ पे चलते हुए माता से एक ही विनती करता था कि अगर मरें जी। तो अपने तट पर रखना, अपना कंकड़ बना लेना, अपने तट पर कोई जीव-जंतु बना देना, लेकिन अपना ही तट देना, स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए। हमने जो भागवत में, हमने जो पुराणों में हमने पढ़ा है, वैकुंठ का ऐश्वर्य और स्वर्ग के बारे में जो पढ़ा है, वो शायद नर्मदा पथ पर मतलब वो सारे सुख और ऐश्वर्य नहीं चाहिए वो बहुत जो माँ की छाँव हाँ, में है। सारे सुख कम है नर्मदा पथ के अनुसार। तो नर्मदा परिक्रमा का जो अनुभव है, शायद वो जीवन में कभी दूसरी जगह नहीं मिलेगा। मेरे हिसाब से हिमालय में भी नहीं मिलेगा। मैं गया हूँ हिमालय में भी रहा हूँ, तो हिमालय का भी वो सुख नहीं जो नर्मदा परिक्रमा पथ का है। तो नर्मदा का तो हर कंकर भी शंकर है, ये तो कहते ही हैं। और नर्मदा नित्य दर्शन को आप जाते ही हैं, ऐसा आप कह रहे थे। आज 22 साल हो गए, और 22 सालों में शायद ही कभी ऐसा रहा हो कि हम जबलपुर में रहे हैं या नर्मदा जी के आसपास रहे हैं, कहीं भी किसी भी शहर में रहे हैं, तो नर्मदा जी का दर्शन नहीं छूटा है। चलिए, अभी तो नर्मदा की कृपा सब पर बनी रहे, और युवाओं के लिए कोई मार्गदर्शन आपका हो जाए अभी। मैं युवाओं से ये बोलूँगा कि देखिए, धर्म होता है और धर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर धर्म नहीं होता तो आप भी नहीं होते, हम भी नहीं होते, आज ये चर्चा नहीं हो रही होती। तो धर्म पर विश्वास कीजिए, ज्योतिष पर विश्वास कीजिए, अपने जीवन को ज्योतिष और नवग्रहों के हिसाब से चलाइए। जीवन में कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा, कभी भी आपको कोई दुःख, दारिद्र्य, गरीबी कुछ भी नहीं आएगी। और मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष के अनुसार और वास्तु के अनुसार चलता है, तो वो कितना भी असफल व्यक्ति हो, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कुल मिलाकर ये कहें कि सूरज की पहली किरण से आखिरी किरण तक हम धर्म में रहें, ज्योतिष वास्तु के साथ सहें और सदगुरु के मार्गदर्शन में चलते चलें, तो सफलता निश्चित है। पंडित जी, बहुत हर एक के हाथ में मोबाइल है, दुनिया मुट्ठी में हो गई है, और हर मिनट हर सेकंड एक नई रील आ रही है। वास्तु में ये परिवर्तन करिए, ज्योतिष में ये उपाय करिए, ये करिए। लोग भ्रम के दौर में हैं, कैसे बचें और क्या सतर्कता रखें जीवन में? देखिए, अगर आप सोशल मीडिया में रहेंगे तो भ्रम में तो रहेंगे। जो भी व्यक्ति ज्योतिष पर और वास्तु पर यकीन नहीं करता है, उसको मैं एक सलाह दूंगा कि एक राहु काल पड़ता है, पर डे पड़ता है,
आप राहु काल में किसी कार्य के लिए निकलिए या कोई भी काम कीजिए और फिर आप आके बताइए कि आप ज्योतिष पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। आपका बना हुआ काम राहु काल में बिगड़ेगा, ठीक है? ये एग्जाम्पल है ज्योतिष का। वास्तु के लिए मैं बोलता हूँ कि अगर आपको वास्तु में यकीन नहीं है तो एक छोटा सा उपाय दे देते हैं, आपको वास्तु में यकीन हो जाएगा। घर के नॉर्थ ईस्ट में अगर किसी के पास नौकरी नहीं है या व्यापार में असफलता मिल रही है तो नॉर्थ ईस्ट में बहते हुए जल बह रहा हो हाँ, और बहते हुए जल की या बहती हुई नदी की या ऐसे समुद्र की जिसमें लहर ना आ रही हो, शांत हो, उसको नॉर्थ ईस्ट में लगा लीजिए। 1 महीने के अंदर अंदर आपका रोजगार हम्म, चलने लगेगा। अगर व्यापार है तो व्यापार चलने लगेगा और अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी आएगी, कहीं से भी आएगी, नौकरी आएगी। अच्छा, वो भ्रम से कैसे बचे सोशल मीडिया के? सोशल मीडिया के भ्रम से बचने का कोई उपाय नहीं है, ठीक है? कोई भी उपाय अगर मैं देता हूँ तो वो झूठा साबित होगा। अब सोशल मीडिया के भ्रम से बचने का उपाय है कि राहु से बचो। तो राहु से कैसे बचेंगे? जो व्यक्ति रात को 10 के बाद जाग रहा है वो राहु के भ्रम में रहेगा, वो परमानेंट भ्रम में रहेगा, उसका जीवन भ्रम में ही चलेगा, क्योंकि 10 के बाद राहु एक्टिव होता है रात को 1:30 बजे तक। अब जब 1:30 बजे तक एक्टिव होगा तो आपको राहु समझ अपनी गिरफ्त में मिलेगा, तो वो दूसरा दिन खराब करेगा आपका और आपको आपकी विचारशीलता खराब करेगा। ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया आप, अनावश्यक विचार आएंगे। तो अगर राहु के भ्रम से बचना है, ये जो भ्रम की दुनिया आप बोल रहे हो, भ्रम यानी राहु है। हाँ, बिल्कुल। भ्रम, क्योंकि राहु ही भ्रम है, जो ना दिखे, जो पकड़ में ना आए वो भ्रम है। तो भ्रम राहु है, तो राहु से बचना है तो रात को 10 के पहले सोना पड़ेगा। एक अगर बात आप- ये हो गई कि सोशल मीडिया पे जो भी दिखाया जा रहा है उससे दूर रहकर सदगुरु के शरण में आए और उचित योग्य व्यक्ति से मार्गदर्शन प्राप्त करें, बस। सोशल मीडिया से तो दूर रहा नहीं जा सकता ना। नहीं, उसके उपाय ना माने, बात ना सुने, देख लें, आगे बढ़ाएं। हाँ, देखना है, सुनना है, लेकिन उसको आत्मसात नहीं करना है। हाँ, बस। आप हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आए, आपका बहुत आभार, अभिनंदन और वंदन। क्योंकि आप मां नर्मदा के भक्त हैं। डॉक्टर सुमित्र के एक दोहा मुझे याद आ रहा है कि दिशा दिगंबर नीला अंबर, सभी हुए नशीश, जीवन नौका चले निरंतर, रेवा का आशीष। फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर लंबी चर्चा हम लोग करेंगे ताकि लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे।